नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करते। और जो आज एक विशेष धारणा बनी हुई है समाज के अंदर इस काल भगवान की प्रेरणा से कि सत्संग के अंदर अच्छे व्यक्ति नहीं जाते, अच्छी बहन बेटियां नहीं जाती। और दूसरी धारणा ये बनी हुई है कि भक्ति तो बुढ़ापे में कराया करें। छोटे छोटे बच्चे भी सत्संग में जाते हैं, बताए न कि अक्ल मारी जा रही। तो पुण्यात्माओं, ये सारा का सारा तत्व ज्ञानहीनता का परिणाम है। अब जैसे कई ये कहते हैं हम ना जाया करें सत्संग हमारी, क्योंकि ऊंच घरों की बहन बेटियां सत्संग में ना जाती, तो उनके लिए परमात्मा कहते हैं दुर्भाग्य उनका, सौभाग्य उनका है कि उन्होंने पिछले जन्मों में कोई अच्छे पुण्य और भक्ति कर रखी थी, जिस कारण से इस संसार की इस झूठी शोभा के अंदर आज वो सम्मानित हैं। ऊंच कोई पद प्राप्त करके या कुछ थोड़ी सी माया गणी प्राप्त करके या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन के। तो परमात्मा कहते हैं जो भक्ति नहीं करेंगे ना, आगे उनकी ऐसी दुर्गति होगी। और जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो सारा सत्य है। यदि हम भगवान के विधान को पालन नहीं करेंगे तो वो हमारी ही मूर्खता होगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि वो ऊंचे घरों की बहू बेटियां पर्दों में रहा करती थी, पर्दों में, और उनके पास कोई भी अन्य औरत या कोई अन्य पुरुष नहीं जा सकता था। उनको मिलने के लिए भी उनके सामने उनके गेट के ऊपर पहरेदार रखे जाते थे। तो परमात्मा कहते हैं कि बीबी पर्दे रहे थी और ड्योढ़ी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी नक बेसर नक पे बनी और पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। फिर परमात्मा कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सुरायों शोर। अब परमात्मा बताते हैं कि जो भक्ति नहीं करती और ऊंचे घरों की बहू बेटियां थी, पर्दों में रहा करती थी, सामने पहरेदार ड्योढ़ी लगा करती थी, एक सत भक्ति ना करके अगले जन्म में वो कुतिया बनती हैं। और जब तो वो इज्जत के कारण घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, उनको सत्संग में नहीं जाने देते थे, स्वयं भी नहीं जाते थे। कहते हैं वो पर्दे की सुंदरी बीबी पर्दा रहे थी और ड्योढ़ी लगे थी बार, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। पहले तो एडी से लेकर चोटी तक अंग छुपाए रहती थी और फूले नहीं समावे थे इज्जत के ठेकेदार। आज वह कुतिया बनी फिर कति नगन उगाड़ी। तो वह दुर्गति जब तक दिखाई नहीं देती, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते। फिर परमात्मा कहते नक बेसर नक पे बनी, नाक के अंदर सोने के से बड़े बड़े टांग लिया करती, और पैरें थी हार हमेल, 9 लाख के हार पहरा करती गले में। और कहते हैं सुंदरी से कुतिया बनी, अब सुन साहेब के खेल। वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर,
अब गात उगाड़े फिरती है वह करे सरायों शोर। पहले और रानी या थे ऊंच घरों की, गणी माया के जो धनवंत थे, माया के पुजारियों की पत्नियां, ये वो स्वयं भी, उनकी बहू बेटियां, कहते हैं काजू किस्मत सेब संत काजू किस्मत मिला मिला कर हलवे बनाया करती थी, खीर बनाया खाया करती थी। ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे, पूरे जन्म के जन्म जन्मों के कोई पुण्य थे वो प्राप्त थे। पीछे की बैटरी चार्ज थी, लेकिन आगे चार्जर लगवाया नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज हुई, पुण्य कर्म समाप्त हुए, पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ। फिर वही आत्मा फिर कुतिया बनकर धर्मशाला के आसपास धक्के खाती है रोज एक टूक के लिए। उन धर्मशालाओं में सरायों में आते जाते अतिथि रुका करते थे और खाना खा करके या खाते समय एक टूक डाल देते थे, छोटा सा रोटी का टुकड़ा, और वो भी इतनी दूर से रेत के अंदर। वो काजू और किशमिश की खीर और हलवे खाने वाली वो आत्मा, ऊंच घरों की वो बहू बेटियां आज कुतिया बनकर एक टोक के लिए तरस रही है और 10 ग्राम रेत साथ खा रही है उस टोक के रोटी के, जब वो बकवाद ले ही नहीं पड़े थी उनकी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कितने दयालु हैं, अपना विधान बताने के लिए आए, इस काल का ज्ञान कराने के लिए आए कि तुम किस गंदे लोक में रह रहे हो, और इससे बचाव का तरीका बता दिया कि ये है यहाँ से निकल जाने का, और ये सु अवसर है, ये पिछली पीढ़ी वाला जो कलयुग के 5500 वर्ष बीत जाने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होनी थी, जो अब शुरू हो चुकी है। अब आप निकल सकते हो।